नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच बेस अमित और यहाँ पे हम कोडिंग से रिलेटेड चीजें देखते हैं। आज का जो वीडियो है HTML बेसिक पर है। HTML बेसिक से स्टार्ट करने वाले, तो अगर आप वो जो 2 वीडियो आपको इसके पहले मिले थे वो सब एज एन इंट्रोडक्शन और एक एज एन एडिटर के लिए ओवरव्यू देने के लिए था। अब इसमें HTML बेसिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम स्टार्ट करते हैं HTML डॉक्यूमेंट से। और इसमें डॉक टाइप HTML होता है, ये ब्राउजर को वर्जन बताता है HTML का। HTML के अंदर इसमें रूट के अंदर ही सारी चीजें होती हैं, ये सेम एज इट इज HTML पूरा डॉक टाइप पूरा कोड आपको ये दिख रहा है, ये ऐसा ही रहता है। इसमें हम सिर्फ बॉडी के अंदर जो भी चीज ऐड करते हैं। ओके, इसमें आपको देखना है कि H1 जो टैग हमने यूज किया है तो यहाँ पर दिख रहा है, ये एक हेडिंग के लिए यूज होता है। ये P टैग आपको पैराग्राफ के लिए यूज होता है। बाकी इसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो, बट एज एन डेमो एग्जांपल के लिए मैंने इतना ही ऐड किया। अब इसके अंदर डिक्लेरेशन होता है, डॉक टाइप जो होता है वो डिक्लेरेशन होता है, डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट को, मतलब ब्राउजर को हेल्प करता है। ये सपोज अगर आप ये पेज देख रहे हो तो इसमें आपको हेड टैग का समझ में नहीं है कि आखिर हेड टैग को हम कैसे समझे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिटेल होते हैं। बेसिकली इन्फॉर्मेशन में आप सिर्फ समझो कि ब्राउजर के टैब के ऊपर जो टाइटल होता है यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें केस सेंसिटिव नहीं होता है, कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है या कैमल फॉर्मेट में आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें HTML5 डिक्लेरेशन जो होता है, अगर आपको फाइंड करना है कि ये HTML5 है या नहीं, हमेशा याद रखना ये डॉक टाइप HTML अगर किसी भी HTML फाइल के अंदर आपको दिख जाए तो ये आपको मान लेना है HTML5 है। और हम हेडिंग में हमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, तो हेडिंग हमारे पास H1 से लेकर H6 तक ही होती है, इसके अलावा नहीं होती। याद रख लेना है, या आप अगर आप बार बार यूज करोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। H1 जो होता है वो मेन टाइटल होती है, जो कि थोड़ा बड़ा आपको दिखेगा। बाकी H2 से H6 आपका जो होता है ना सब हेडिंग, आप इसको यूज ले सकते हो SEO के लिए, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे गूगल अगर पेज बना रहे हो, पेज आपका लिस्ट हो रहा है गूगल में, तो उसमें वो सर्च करने में हेल्प करता है इसके लिए। अभी इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सर्च इंजन अगर ज़्यादा इस चीज़ को अगर आप यूज़ करो हर जगह पे H1 और H2, तो रैंकिंग भी आपका खराब हो सकता है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। HTML पैराग्राफ में अगर आप आते हो, इसमें आपको P टैग दिखता है, जिसमें आप ये देख रहे हो P टैग जो है ये ओपन है। इस तरह से जो टैग आपको दिख रहा है फॉरवर्ड स्लैश के साथ, तो ये क्लोज टैग है। कुछ समझाने के लिए, पिछले भी वीडियो में आपने इसको देखा था तो आप समझ ही पाओगे। पैराग्राफ जो आप देख पा रहे हो, इसको आप एज ए प्रैक्टिस भी कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने कोड में, जैसे कि मैंने आपको बताया था आप ID में, बट ऑटोमेटिकली स्पेसिंग कर लेता है बिटवीन लाइन्स। अगर आप P टैग आप यूज कर रहे हो, उसमें आपको दिखाऊं, ये हमने पिछले कोड की रिगार्डिंग डिटेल थी। तो अगर मैं इसको हटा करके मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो सपोज मैंने यहाँ स्पेस लगा दिया, 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस। अब मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पर ये चीज अपडेट तो हो रहा है, बट मैं जब यहाँ पर स्पेस को बढ़ा रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ भी स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्पेस जो होता है ना वो इसको नल एंड वॉइड मान लेता है। मतलब P टैग में इस चीज को नेग्लिजिबल स्पेस जो होता है उसको उस तरीके से बिहेव नहीं करता है जैसे एक्चुअल में आप इसको स्पेस देने की कोशिश कर रहे हो। HTML लिंक में क्या होता है, एंकर टैग होता है। href का यूज करके आप एट्रीब्यूट्स उसके अंदर डाल सकते हो। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या होता है, आप इसका सीधा मतलब ये समझो कि ये जो आप देख रहे हो, ये आप इसके अंदर जो डिटेल जो URL दिख रहे हो, ये होता है एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर आता है और ये डिफाइन करता है URL लिंक। सपोज मैं इसको कॉपी करके एज एन एग्जाम्पल आपको मैं दिखाऊं, इसको डिलीट कर देता हूँ और अब इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर एक बार रन कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पर एक दिस इज अ लिंक आ गया। क्यों? यहाँ पे मैंने कंटेंट के अंदर दिस इज अ लिंक लिखा था, बस इस पे क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा। तो ये क्या होता है ना, एंकर टैग किसी भी अदर पेज या URL को लिंक करने में हेल्प करता है। इसके रिगार्डिंग डिटेल है वो दिख जाएगा। और इनकेस अगर विल टेक यू टू द वेबसाइट स्पेसिफिक इन href के अंदर जो एट्रीब्यूट्स आपने डाला है, सपोज गूगल आप डालते तो google.com पे चले जाते। तो इस तरह से लिंक आर एसेंशियल फॉर नेविगेटिंग बिटवीन पेज, मतलब पेज से नेविगेट करने में आसान होती है। इन केस जरूरी नहीं कि URL आपको, अगर कोई और फाइल है, सपोज मैं अगर आपको एक फाइल दिखाता हूँ, मैं इसमें एक और फाइल बनाता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ head.html, ठीक है। अब मैंने इसको बना दिया। पहले हम बनाते हैं डॉक टाइप, इससे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब लिखते हैं तो इसको आइडिया लग जाता है। वो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे HTML जब लिखा, क्लोजिंग टैग खुद से लग गया, जो कि को नहीं करना है, आपको खुद से इसको ट्राई करना है। अब इसमें हेड डालना है हमें, बॉडी। अब इसमें क्या करना है, टाइटल में हम कुछ भी डाल देते हैं। टाइटल में हम डाल देते हैं हेड डाल देते हैं, मतलब एज अ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली में एंकर टैग का जो काम होगा ना कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम एक एंकर टैग लेते हैं। अब इसको हम करना क्या है कि हमको दूसरे फाइल में जाना है, तो head.html, यहाँ पे हमें सिर्फ एक हेडिंग बनाना है, क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कि हम इस फाइल में, मैं हेड पेज कर देता हूँ, बस यहाँ पे इतना ही लिखूंगा और
और इंडेक्स फाइल में हम जाते हैं, यहाँ पे लिखना है head.html, हेड पेज। सेव किया, अब देख पा रहे हो यहाँ पर ये हेड पेज आ गया। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो अब देखो ये हमने पेज चेंज कर दिया। अब हम इस पेज में आ गए, देखो हेड पेज आ गया। अगर हम हेड के HTML में आते हैं तो यहाँ पे H1 में हेड पेज है और इसका जो टाइटल हमने लिखा था हेड, ये देखो हेड आ गया। तो यही एक चीज होती है जिसमें दो काम आते हैं, मतलब है कि आप URL भी ऐड कर सकते हो और आप किसी भी पेज को इसके साथ लिंक कर सकते हो। बेनिफिट होता है इनकेस, बहुत अमेजिंग लगता है। इमेज क्या होता है कि यूज किया जाता है टैग के रिगार्डिंग, इसमें टैग यूज होता है बट ये सेल्फ क्लोजिंग होता है। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपको याद होगी तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के टैग होती हैं, एक ओपन टैग, क्लोज टैग तो आपको दिखती है, बट एक होती है सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब ये सेल्फ क्लोजिंग टैग ये इमेज में आपको दिखती है। देखोगे आप यहाँ पर हम इमेज को ओपन तो कर दिया बट आप कहीं भी इसमें ये नहीं देखोगे कि आपको ये क्लोज मिल रहा है, क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग होती है। तो इमेज आर एडेड यूजिंग द टैग, यू नीड एट्रीब्यूट्स लाइक src which is source and alt इज कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज इमेज नहीं दिख रहा है, अल्टरनेट इसको यूज कर जाता है कि आप इसके जगह पे कोई टेक्स्ट बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा इमेज था, और विड्थ और हाइट होती है। तो चलो मैं इसको एक कॉपी करके आपको समझा देता हूँ। इंडेक्स फाइल में हम आते हैं, इसको डिलीट करते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे इसमें कोई भी इमेज अगर आपको है तो ये इमेज आपको दिखना चाहिए। ये हम देखते हैं इसमें क्या है, जो src है, ध्यान से देखना। इसमें हमने पिन इमेज करके चेक करते हैं। चलो ये खुल जाएगा, ये आ गया, कॉपी करते हैं। अब ये खुल जाना चाहिए क्योंकि हमने इसमें विड्थ और हाइट दे दिया। अब देखोगे ये विड्थ है और ये हाइट है। सपोज मैं इसमें कोई भी एक गलती करता हूँ, मतलब यहाँ पर एक ना m है .com है ना, इसको हटा देता हूँ। अब इसको सेव करता हूँ। अब देखो वहाँ पर ना इमेज गायब हो गया, बट वहाँ पर कुछ आ गया कि w3schools.com। क्यों आ गया? क्योंकि अल्टरनेट में हमने इसको डिटेल लिखा था कि इमेज के अगर नहीं दिख रहा है तो हमें अल्टरनेट का यूज करके हमें बताना है कि यहाँ पे एक इमेज था। इवन हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे हमने टीचर, ठीक है। अब जब हम इसमें सेव करते हैं तो ये यहाँ पर भी विजिबल हो जाता है। इमेज का एक मतलब एट्रीब्यूट्स और अंदर की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। अब ब्रेथ में क्या है कि हम इसको कुछ भी साइज दे सकते हैं। सपोज हम 300 दे सकते हैं और यहाँ पर हम इसको m लगा देते हैं तो विजिबल हो जाएगी। तो हमें ये पिक्चर साइज और हाइट उसका ब्रेथ हम इसका एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो src स्पाइस करता है इमेज फाइल को, अल्टरनेट होता है वो प्रोवाइड करता है टेक्स्ट कैन नॉट बी डिस्प्ले। तो ये मैंने आपको बताया। और ब्रेथ और हाइट कंट्रोल करता है उसके साइज ऑफ इमेज को। तो ये आप समझ चुके हो क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया। अब एक होता है हाउ टू व्यू HTML सोर्सेस। सपोज अगर आप ये पेज है, ठीक है। अब इस पेज को हमको समझना है कि इसका कोड क्या है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर होते हैं, उनको समझना होता है कि एक्चुअल में ये HTML पेज है क्या। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, व्यू HTML कोड वेब पेज। तो ये शॉर्टकट है, प्रेस कंट्रोल U इन विंडोज और कमांड ऑप्शन प्लस U मैक में आप यूज कर सकते हो। और अगर इनकेस आपको राइट क्लिक करोगे तो भी इंस्पेक्ट आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, तो ये आपको ओपन हो गया। अब इसमें ऑप्शन ओपन हो जाता है तो यहाँ पे भी आपको HTML फाइल दिख रहा है। और इन केस अगर आपको डायरेक्टली HTML है, CSS है, सभी चीजें एक बार में देखनी है, एक साथ हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो व्यू पेज सोर्स होता है, इसमें भी आपको वो चीजें मिल जाएंगी जो कि आपको सोर्स वाइज आपको यहाँ पे दिख रही है। बट ये इस चीज को समझना होगा। जैसे ये डॉकटाइप है, HTML है जो कि ये बाय डिफॉल्ट अपने से लगा देता है, क्योंकि हमने इसमें मतलब ये सर्च करता है, मतलब हमने इसमें लगा रखा है। देखो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो HTML लैंग्वेज इंग्लिश यूज किया है। UTF है, व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट मतलब आपका जो स्क्रीन का साइज होता है उसके ऊपर है। टाइटल है और हमने इमेज का टैग यूज किया था, मतलब बॉडी क्या। बट अब ये स्क्रिप्ट हमने यूज नहीं किया, मतलब इनकेस ये जो है ना अभी कमेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्टिव नहीं है, कमेंट है। लाइव सर्वर का होता है, देखो ये लाइव सर्वर का ही स्क्रिप्ट है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। और इसके अलावा हमारे पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप इसका यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। 6 क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करो और इसको यूज करो तो आप समझ में आएगा कि HTML आपने कितना समझा है। क्योंकि ये एज अ बिगनर है, आने वाले टाइम में आपको थोड़ा और भी हैंड्स ऑन करने को मिलेगा क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन तो है ही, मटेरियल का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।